Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Now I am going to solve question number 6, part C, D and E. Once again I repeat, find the HCF by using division method. इससे पहले हमने HCF किया था by prime factorization. अब इसी एक्सरसाइज के हमने पहले दो पार्ट्स किए हैं, A और B. डिवीजन मेथड से मैंने आपको समझाया है कि इस डिवीजन मेथड में किसका खेल होता है, डिवाइजर और रिमाइंडर का। डिवाइजर और रिमाइंडर का खेल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। इतनी सी बात है और एचसीएफ हम उसका मालूम कर लेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। देयर आर 3 नंबर्स 72, each number has 2 digits and 2 digits, 72, 96, 36. So first of all, I will request you please open your count on book 5. Look at page 37, question number 6, part C. तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों में से हमने कोई दो नंबर चॉइस करेंगे, दो नंबर चॉइस करके उनको डिवाइड शुरू करेंगे और दो जो सबसे बड़े दो नंबर होंगे वो लेंगे। तो इनमें से दो बड़े कौन से हैं, 72 और 96, 36 छोटा नंबर है। तो ये दो नंबर लेंगे हम, we will take 72 and 96। अब इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का तरीका मैंने क्या बताया, जो बड़ी वैल्यू होती है वो डिवाइडेड होती है अंदर और छोटी जो नंबर होगा वो एज ए डिवाइडर बाहर रहेगा। तो 72 बाहर रहेगा और 96, ये देखिए 96, इसको हम यहां से शुरू करते हैं 96 और ये देखिए ये 72, डिवाइजर 96 2 में बड़ा है, ये डिवाइडेड हो जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 72 1s are 72, 72 1s are 72, इसको माइनस करें, 6 में से 2 माइनस करें 4, 9 में से 7 माइनस करें 2, ये 24, ये क्या हो गया, रिमाइंडर। मैंने कहा था जब तक रिमाइंडर रहेगा ये सिलसिला जारी रहेगा, रिमाइंडर और डिवाइजर की गेम चलती रहेगी। अब ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डिवाइजर अंदर आ जाएगा, रिमाइंडर बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा अंदर आ जाएगा। अब देखिए 72 और ये 24 बाहर आ गया। 24 1s are 24, 24 2s are 48, 24 3s are 72, 24 3s are 72, ये पूरा माइनस हो गया। तो ये 2 में से 2 0, 7 में 7 0। तो मैंने कहा था जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता इसको कंटिन्यू करना है। अब रिमाइंडर यहां जीरो आ गया तो ये गेम खत्म हो गई, ये रिमाइंडर और डिवाइजर का खेल खत्म हो गया। अब ये हमारे पास 24 क्या आ गया, इसका एक नंबर आ गया। अब हमने ये दो नंबर लिए थे, अब थर्ड नंबर लेंगे। नाउ we take 36 and 24. Now we will take 24 और ये 36 रह गया। ये जो डिवाइजर था इसको लेते हैं और ये जो बाकी रह गया था 36। Now we will take 24 and 36। अब 24 और 36 को जब हम करेंगे डिवाइड तो जो बड़ी है वो अंदर आएगी, ये बड़ा 36 है तो ये बन जाएगा 36 बन जाएगा डिवाइडेंड और 26 डिवाइजर, 24 डिवाइजर। अब 24 1s are 24, माइनस करेंगे 6 में से 4 माइनस करें, 6 में से 4 2, 3 में से 2 1, 12 हो गया। अब फिर इसका और इसका खेल हो गया, ये 20 डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर और डिवाइजर के खेल में क्या होगा, फिर ये डिवाइड होंगे 24 और 12। तो 24 क्या होगा, ये देखिए 24 अंदर हो जाएगा, 12 बाहर, क्योंकि 12 छोटा है 24 बड़ा है, तो 24 अंदर। अब 24 2s are 12 2s are 24, ये रिमाइंडर क्या हो गया, खत्म। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, अब देखें पहले ये दो डिजिट्स हमने लिए, इसको सॉल्व किया, रिमाइंडर जीरो हो गया। फिर हमने इसका डिवाइजर और ये थर्ड नंबर ये इन दोनों को लिया, तो इसमें से ये डिवाइडेंड बड़ी वैल्यू डिवाइडेड होती है, छोटी डिवाइजर, इसको सॉल्व किया, फिर ये रिमाइंडर ये
इन दो बच गए, इसको फिर सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब है ये हमारा HCF है। क्या है? HCF। तो हम कह सकते हैं सो HCF ऑफ 72, 96 एंड 36 क्या कह सकते हैं हम? ये देखें, ये अब इसको कह सकते हैं सो HCF ऑफ क्या 72, 96, 36 इज इक्वल टू क्या है? ये 12। ये HCF इसका HCF का मतलब देखें क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो जिसको इसके हम टेबल्स पढ़े, इसके मल्टीपल, इसको मल्टीप्लाई करें 12 1 आर 12 2 टाइम्स आर 12 3 टाइम्स आर, तो ये इन तीनों पे इसका टेबल जो है पढ़ा जाएगा। देखिए अब 12 है 36, 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, 12 3 आर 36। अब 12 का टेबल 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। 12 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 आर 96, 12 6 आर 72। अब 12 का टेबल तीनों में जाता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जो तीनों पे डिवाइड हो जाएगा, सबसे बड़ा 12 है। इसलिए कहते हैं HCF ऑफ 72, 96, 36, क्योंकि ये 12 का टेबल जो है तीनों पे चला जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके हो गया। अब पार्ट डी की तरफ आते हैं हम। I hope you will understand this question. अब क्वेश्चन नंबर डी 6 पार्ट डी, इसमें देखें 40, 52, 76 ये 3 नंबर्स हैं 2 डिजिट्स के। तो मैंने कहा था इनमें से जो सबसे बड़े दो नंबर होते हैं, वो बड़े दो नंबर क्या हैं? 52 और 76। इन दोनों को लें तो इनमें से बड़ा जो होगा वो अंदर आ जाएगा। 76 बड़ा है तो ये 76 और ये 52 इधर आ जाएगा 52 डिवाइड पे। अब 52 1 आर 52 माइनस करेंगे 6 में से 2 माइनस करें 4, 7 में से 5 2, ये 24 आ गया। अब फिर ये रिमाइंडर और डिवाइजर, ये क्या है? रिमाइंडर और ये क्या है? डिवाइजर। अब इन दोनों को करेंगे तो जो बड़ा होता है वो अंदर चला जाता है। ये क्या हो जाएगा? ये देखें 52 ये बन जाएगा डिवाइडेंड और 24 डिवाइजर। अब ये 24 को इस पे डिवाइड करें 52 पे, 24 2s आर 48, ये 24 2s आर 48। इसको माइनस करें ये 12 बन जाएगा, ये 4 रह जाएगा। 12 में से 8 माइनस करें 4 में से 4 0। अब फिर ये खेल है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर, इन दोनों का फिर खेल चल रहा है। तो फिर क्या होगा? डिवाइड करेंगे तो 24 अंदर हो जाएगा 24 और ये 4 पे क्या होगा? डिवाइड। अब 4 6 आर 4 5 आर 24 6 आर 24। ये देखें अब ये रिमाइंडर, ये आर था, इधर आर क्या है? 0 हो गया। आर क्या हो गया? ये 4 में से 4 2 में से ये 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब है ये हमारे पास ये एक नंबर आ गया। अब ये नंबर और ये पहले 2 नंबर थे, ये रह गया था। अब 4 और 40 को लेंगे। वी विल टेक 4 एंड 40। ये देखिए वी विल टेक 4 ये वाला डिवाइजर और 40, इन दोनों को जब लेंगे तो क्या होगा? बड़ा अंदर रखेंगे, ये 40 और ये 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 1 आर 4 0, ऊपर से उतारेंगे 0 नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लगा देंगे, 10 हो गया। तो ये रिमाइंडर फिर 0 हो गया तो ये रह गया। तो जब हमने इन दो डिजिट्स को पहले सॉल्व किया, रिमाइंडर 0 हो गया, फिर इस 4 को और ये 40 था, इन दोनों को फिर डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा HCF क्या आ गया? HCF कितना हो गया हमारा? ये HCF इज इक्वल टू क्या है? 4। सिंपल, वेरी सिंपल। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये है डिवीजन मेथड से HCF। अब इसी तरह इसका HCF निकालें।
इसमें से भी जो दो बड़े ये हैं 42 77, इन दो को लेते हैं पहले। इन दो में से क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको अंदर रखेंगे, ये देखें 77 और ये 42 को डिवाइड कर देंगे 42 को। 42 42 को 2 से करते हैं तो ये 84 बनता है, बढ़ जाता है, लिहाजा 1 पे जाएगा। 42 1 42 माइनस करें, 7 में से 2 माइनस किया 5, 7 में से 4 माइनस करें 3, 35। अब फिर ये 35 क्या है, ये रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर और डिवाइडर का खेल फिर शुरू हो गया। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, हमेशा डिवाइजर बड़ा होता है, रिमाइंडर छोटा होता है, इसलिए डिवाइजर जो है वो अंदर डिवाइडेड बन जाता है और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, ये 42 और ये 35 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। और वैसे भी जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है और डिवाइजर डिवाइडेड बन जाता है। अब 35 1 35 माइनस करें, ये इसको 1 देगा तो यहाँ 3 रह जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 12 में से 5 माइनस करें 7 आ गया। अब देखें फिर रिमाइंडर क्या है, 7 है। रिमाइंडर क्या है, 7 इज इक्वल टू R। अब ये फिर डिवाइजर और रिमाइंडर का खेल है इन दोनों का। तो क्या होगा नेक्स्ट, 35 अंदर और 7 बाहर। अब 7 का टेबल पढ़े, 7 5 35, ये देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है एक हमारा इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास एक नंबर 7 आ गया एज ए डिवाइजर। अब इस 7 को लेंगे, 7 को, और जो बाकी 35 रह गया था, so we will take, क्या इसमें से रह गया था 35 और यहाँ 7, we will take 7 और 35, ये 7 और ये 35 इन दोनों को लेंगे। अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है बड़ा 35 है, तो 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 5 35, तो ये रिमाइंडर क्या हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब है ये हमारा HCF है। क्या है, HCF इज इक्वल टू 7। अब इसमें देखें 7 5 35, 7 6 42, 7 11 77। ये 7 वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सब पे इसका टेबल जो है इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ई हो गया। अब हमने पार्ट सी, डी और ई सॉल्व कर दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिवाइड मेथड है कि पहले दो बड़े डिजिट्स लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, जो बड़ा होता है वो अंदर, छोटा बाहर। डिवाइड करने के बाद फिर ये रिमाइंडर और इसको दोबारा करते हैं, तो रिमाइंडर छोटा होता है हमेशा, तो रिमाइंडर बाहर आ जाएगा, ये अंदर चले जाएगा। फिर रिमाइंडर 7 है तो 7 बाहर, ये 35 अंदर। क्योंकि रिमाइंडर और डिवाइजर का खेल है तो डिवाइजर हमेशा अंदर एज ए डिवाइडेड बन जाता है, रिमाइंडर बाहर, क्योंकि वैसे भी जो बड़ी वैल्यू होती है वो अंदर होती है, छोटी बाहर डिवाइड करने के लिए। तो एंड में जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो नंबर डिवाइजर लेते हैं और इसका थर्ड नंबर, इन दोनों को आपस में फिर डिवाइड करते हैं। इसका डिवाइड जब 0 हो गया तो इसका मतलब है ये जो डिवाइजर है ये हमारा HCF होगा। थैंक यू वेरी मच।